वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 20 जुलाई सन 1940 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। आज श्री ठाकुर श्रीयुक्त अनाथ चौधरी के लिए स्वयं ही अर्थ संग्रह करने निकले हैं। रुपए मांगने की कैसी उनकी अपूर्व भंगिमा है। उनके मांगते ही उन्हें देकर मनुष्य कितनी तृप्ति बोध करता है। सैकड़ों दिक्कतों के बीच रहने पर भी कोई नहीं नहीं कहता है। चाहे जैसे भी हो, संग्रह कर देता ही है। तीसरे पहर में श्री ठाकुर ने हठात प्रफुल्ल से कहा, यदि केष्टोदा के लिए BA पास असिस्टेंट सहायक इंतजाम कर दो तो तुम और वीरेन तपोवन में जा सकते हो, तो अभी आरंभ कर दे सकता हूँ। एजुकेशन शिक्षा किसे कहते हैं यह देख लेंगे। तुम लोग सभी रिसर्च अनुसंधान करोगे। केष्टोदा बीच बीच में जाएंगे। शिक्षा के विषय में एक पुस्तक प्रकाशित हो जाएगी। इसके बाद श्री ठाकुर को समाचार पत्र पढ़कर सुनाया गया। 22 जुलाई सन 1940 की एक वार्तालाप। रात्रि में खाने पीने के बाद श्री ठाकुर बांध के किनारे वाले तासू में आए तो उनके साथ बहुत बातें हुई। मछली, मांस, प्याज, लहसुन खाने की अपकारिता के विषय में श्री ठाकुर ने बहुत कुछ कहा। उसके बाद कहने लगे, अंग्रेजी के प्रति सभी का न जाने कैसी झोंक है। यदि नाना प्रसंग का प्रकाशन अंग्रेजी में होता तो सभी अधिक पढ़ते, आलोचना करते। बंगला में जो विश्लेषण कर दिए गए हैं वह मानो अच्छा नहीं लगता है, बुद्धि की पकड़ में नहीं आती है। अभिज्ञताओं को भी बंगला भाषा में न बोलकर अंग्रेजी शब्दों में ही कहते हैं। बंगला भाषा में उत्तेजना नहीं पाते हैं। मैंने कहा, उत्तेजना शब्द का प्रयोग न कर, स्टिमुलस शब्द के प्रयोग से ही मन में चेतना जागती है। बंगला भाषा में यथायथ भाव से चेतना प्राप्त करने और देने में हम अभ्यस्त नहीं हो सके हैं। उसे ही कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, कृष्टिगत पराभव कहा जाता है। केष्टोदा बोले, मेरी धारणा है बंगला भाषा इतनी डेवलप्ड, विकसित नहीं है। बहुत से सूक्ष्म और विचित्र बोध एवं भाव की चर्चा या परिचय बंगला भाषा में नहीं हुआ है। आपको सृजन प्रगति के विषय में कहते हुए अंग्रेजी में एक शब्द भी क्वाइन उद्भाषित करने की आवश्यकता नहीं हुई, किंतु बंगला में कितने शब्द को क्वाइन उद्भावन करना पड़ा है। यह बात सत्य है कि आपने बंगला में जो दिया है वही अधिक एक्यूरेट, यथायथ है। स्टिमुलस शब्द के जितने फैक्ट और फेज दिशा हैं, उत्तेजना शब्द में वैसा नहीं है। उस समय अनुभूति के वर्णन, सृजन, प्रगति इत्यादि के विषय में चर्चा चली। श्री ठाकुर जी बोले, जहाँ तक कहा जा सकता है वहाँ तक मैंने कहा है, कुछ छोड़ा नहीं है। अब शायद वैसा नहीं कह सकता हूँ। सोचता हूँ कैसे मैंने कहा। केष्टोदा तो कहते हैं साइंस एंड रिलीजन ब्लेंडेड, विज्ञान और धर्म मिश्रित हो गए हैं, कोई भेद नहीं है। इतना कहा है, बोध किया है, किंतु मुझे ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ है कि कुछ बन गया हूँ। मैं जैसा था वैसा हूँ। प्रफुल्लदा बोले, क्या आपको कुछ नया नहीं प्रतीत होता है? कुछ पाया है या ऐसा बने हैं? क्या ऐसा बोध नहीं होता है? श्री ठाकुर जी बोले, नहीं, कुछ भी नहीं, एक ही तरह लगता है। केष्टोदा, आपने जो MA पास किया है, क्या आप सोचते हैं कि आप कुछ बन गए हैं? केष्टोदा बोले, जी नहीं। प्रफुल्ल से पूछा, तुम्हें क्या ऐसा बोध होता है? प्रफुल्ल बोले, नहीं। श्री ठाकुर जी बोले, उसी तरह मैं भी हूँ। यदि मुझसे कोई विशेष मर्यादा सूचक बातें करता था तो उसका असर दिल पर कुछ भी नहीं पड़ता था, पर सोचता था मानो माँ सुन रही है। माँ को भौचक बना देना ही मेरा व्यवसाय था। इसके अलावा मैंने जीवन में कोई व्यवसाय नहीं किया। मेरे सामने माँ मुझसे कुछ नहीं कहती थी। मैं खेपा श्रीयुत प्रभास चंद्र चक्रवर्ती को बुलाकर पूछा करता था, माँ क्या बोलती है? खेपा भी केवल धान, चावल एवं जगह जमीन की बातें करता था। मेरे विषय में मुझसे कुछ नहीं कहता था। मैं स्वयं पूछ भी नहीं सकता था, पर मन ही मन मेरा रहता था, मेरे विषय में माँ क्या कहती है, एक बार सुन लूँ। चाहे सारी दुनिया मेरी प्रशंसा करे, इससे मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। मैं उसकी परवाह नहीं करता था। माँ को खुश करने के अलावा मैं और भी किसी चीज़ से खुश नहीं हो पाता था। माँ से बिना कुछ पाए मन संतुष्ट नहीं हो पाता था। पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने पर मैं माँ को देता था। माँ पढ़कर क्या कहती है, माँ से वाहवाही लूटना ही मेरे लिए यथेष्ट था। माँ के जाने से मेरे जीवन की अब कोई सार्थकता नहीं रही।
माँ ने केवल कहना ही आरंभ किया था, तुम्हारे द्वारा मेरी सारी आशाएं पूर्ण हुई हैं और कुछ बाकी नहीं है। उस समय माँ की अवस्था देखकर मन बहुत खराब रहता, इसलिए उसकी बातें सुनकर उतना आनंद बोध नहीं कर पाता था। प्रफुल्लदा बोले, मन की अवस्था जब नाजुक हो जाती है तो हम अवश हो पड़ते हैं, कामकाज नहीं कर पाते हैं। दोनों एक साथ कैसे चल सकता है? शशि ठाकुर जी बोले, एक साथ तो चलता ही है, मैंने तो ऐसा ही किया है और अभी भी कर रहा हूँ। प्रसंग क्रम में भाववाणी और अनुभूति वर्णन की तुलना करते हुए बोले, इन दो में अनुभूति का वर्णन ही अच्छा है, इसमें बोध अधिक है, मुग्धि भाव कम है, किंतु समाधि अवस्था में मुग्धि भाव अधिक है और बोध कम है। केष्टोदार से शशि ठाकुर जी बोले, मेरी बातों से यदि मनुष्य कुछ ज्ञान प्राप्त करता है तो उसका श्रेय आप ही का है, आपने ही सब कुछ मेरे अंदर से निकलवाया है। केष्टोदास ने कथा प्रसंग पुस्तक को शीघ्र छपवाने के लिए कहा। केष्टोदा ने पूछा, वेदाभ्यास किसे कहेंगे, क्या करना होगा? शशि ठाकुर जी बोले, जैसे आपने मनु संहिता पढ़ी है, मनु संहिता की नीतियों को वर्तमान अवस्था में समाज में कैसे व्यवहार में लाया जाए, इसकी चिंता करते हैं और वैसा करते भी हैं। इसे ही कहते हैं वेदाभ्यास। वेदाभ्यास का अर्थ ऋग्वेद, यजुर्वेद इत्यादि सिर्फ पढ़ना नहीं है। वेद का अर्थ है रिकॉर्डेड एक्सपीरियंस, लिपिबद्ध अभिज्ञता। वेदाभ्यास का अर्थ है उस एक्सपीरियंस, अभिज्ञता को जानकर कार्य में लगाना, उसके बाद मिलाकर देखना। प्रफुल्लदा बोले, जाति स्मरता में अद्रोह का स्थान कहाँ है? शशि ठाकुर जी बोले, द्रोह भाव रहने पर मन ऑब्सेस्ड, आविष्ट हो जाता है, विभिन्न तरह के भावों का उदय होता है, सबका एक्सप्रेशन भाव दिया नहीं जा सकता है, एक्सप्रेशन निरोध होता है। इसके फलस्वरूप जाति स्मरत्व में बाधा पैदा हो जाती है। जिन्होंने अत्याचार कर मेरे जीवन को अशांत बना दिया है और अशांत बना रहे हैं, उनके विषय में जब सोचता हूँ, यदि उन पर कुछ गुस्सा करूँ और उससे उन्हें क्षति पहुँचे, मर जाए, इसलिए मन में ऐसे भाव आते हैं, लेट देम एंजॉय देयर लिटिल डेज, देयर लॉली ब्लिस रिसीव, ओह डो नॉट टेक लाइटली अवे द लाइफ दो कॉन्स नॉट गिव। वे अपने क्षणभंगुर जीवन को उपभोग करें, अपने अकिंचितकर आनंद उपभोग करें। जिस जीवन को तुम दे नहीं सकते हो, उसे अति तुच्छ भाव से नष्ट नहीं करो। जब वे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मुझसे कुछ मांगते हैं तो उस समय सोचता हूँ, देयर नेसेसिटी इज ग्रेटर देन माइन। तुम्हारी आवश्यकता मेरी अपेक्षा अधिक है, जो चाहते हैं उसे बिना दिए नहीं रह सकता हूँ। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड, पेज संख्या 62, 63 और 64 से। जय गुरु।